18 जून की वो रात जब मैं अपने मामा के यहाँ बानपुर की ओर जा रहा था। मामा ने मुझे कहा कि उस रास्ते से कभी मत आना, लेकिन न चाहते हुए भी मुझे उस रास्ते से जाना पड़ा। शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ कि मैं जिंदा हूँ। दोस्तों, ये घटना घटी थी रवि के साथ, जो 15 मई की रात को मामा के यहाँ से जा रहे थे। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में कहा जाता है कोई भी उस रास्ते से जाता है तो वह अकेला जाता है, लेकिन जब उस रास्ते से बाहर निकलता है तो उसके साथ एक बुरी आत्माएं जुड़ जाती हैं। उसे कहा जाता है आत्माओं का रोड। यह कहानी हमें रवि जी ने बताई, तो चलिए सुनते हैं रवि की कहानी उन्हीं की जुबान। मैं रवि मिश्रा हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं मैरिड हूँ। घर में मम्मी पापा, बीवी और एक बच्ची भी है। मई को मेरे मामा के यहाँ उनके बेटे की शादी थी। मेरे घर से सब चले गए थे, पर कुछ काम के कारण वहाँ मई को जाने का प्लान था मेरा। 15 मई को मेरे घर से मामा जी घर लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर था। तो मैंने सोचा ऑफिस से हाफ टाइम करने के बाद मैं वहीं से डायरेक्ट बाइक लेकर निकल जाऊँगा। 2 बजे मेरे ऑफिस छुट्टी हुई, पर उस समय बारिश होने लगी। मैं थोड़ा वेट किया। वेट करते करते 4 बज चुके थे, तब जाकर थोड़ी बारिश कम हुई। मैं निकल पड़ा। करीब 20 किलोमीटर चलने के बाद एक रास्ता दिखाई दिया जो राइट साइड की तरफ जा रहा था। उस रास्ते को देखते मुझे मौसा जी की अपने सभी लोग की जिन्होंने मुझे बताया था उनकी बात याद आ गई। मामा जी ने कहा था कि बीच में एक रास्ता है जो शॉर्टकट है, यहाँ आने पर भूल से भी वह रास्ता मत चुनना, उस रास्ते को इग्नोर करना और सीधा निकल पड़ना। और मैं उस रास्ते को इग्नोर करके शाम के 5:30 बजे मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए निकला, क्योंकि बारिश के कारण रोड स्लिप कर रही थी। अभी मैं 3 किलोमीटर आगे ही बढ़ा था कि सामने मैंने देखा कि रोड पे जाम लगा हुआ है। सामने एक पेड़ गिरा हुआ था और रोड पूरा ब्लॉक हो गया था। मैंने वहाँ आधा घंटा वेट, पर रोड ब्लॉक हटा ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। शादी में भी जाना ज़रूरी था, वहाँ पाल की बारिश भी हो रही थी। मैंने सोचा चलो वापस ही चलते हैं, कल देखेंगे। जब मैं पीछे जा रहा था तो फिर वह रास्ता दिखाई दिया। मैंने काफ़ी सोचा, फिर न जाने क्यों मैंने वह रास्ता ले लिया। मैंने सोचा जो होगा देखा जाए, क्योंकि अभी अभी जस्ट मेरे सामने एक कार उसी रास्ते से जा रही थी। मेरे में थोड़ी हिम्मत आ गई। मैं इस रास्ते में घुस गया और सावधानी से बाइक चलाने लगा। रास्ता पूरी तरह अंधेरे से घिरा हुआ था। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। रास्ते को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इस रास्ते से कोई गुजरता ही नहीं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखा सामने एक औरत खड़ी थी जो रोकने का इशारा कर रही थी मुझे। हर तरफ काला अंधेरा, बस बाइक की रोशनी में वो औरत दिख रही थी। मैंने अपनी घड़ी में देखा तो शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे। मैंने सोचा शायद उस रोड ब्लॉक के कारण वो औरत यहाँ जा रही है। मैंने बाइक रोकी, औरत से कहा मुझे आगे जाना है। औरत ने कहा मुझे आगे जाना है, पर बाइक गाड़ी वाले ने मुझे यहीं उतार दिया, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? उसने जब प्लीज़ कहा तो मैंने उसे बैठा लिया। उसके पास एक छोटा सा बैग था। उसे करीब आधा घंटा राइड करने के बाद उस रोड के बाहर आ रही वाला था कि मेरा बाइक अचानक से स्लिप हो गई। मैं गिर गया। लकीली मुझे कोई ख़ास चोट तो नहीं आई। मैं तुरंत उठा उस औरत को ढूंढने लगा कि उसे कहीं चोट तो नहीं आई। औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा। 10 मिनट तक मैंने उस औरत को देखा, पर वह कहीं नहीं मिली। ऐसा मानो जैसे वह अचानक से कहीं गायब हो गई। मैंने सोचा मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मैं तुरंत ही वहाँ से निकल गया, पर घर पहुँचा, फ्रेश होकर खाना खाया। खाने के बाद थोड़ा फंक्शन अटेंड किया और सोने के लिए चला गया। हम एक कमरे में सो रहे थे। मैं और मेरी वाइफ रात के 1 बज रहे थे। एक तेज चिल्लाने की आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि मेरी बीवी मेरी ओर देखकर ज़ोर से चिल्ला रही है, भूत भूत। मेरी वाइफ ने तुरंत दरवाज़ा खोला और सब अंदर आ गए। फिर मेरी बीवी ने जो बात बताई वह दिल दहला देने वाली थी। उसने बोला
जब मेरे सामने की तरफ के शीशे में देखा तो उसमें खौफनाक औरत दिखाई दी जो मेरे साथ सो रही थी। इन सब बातों को सुनकर मामा तुरंत मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा, क्या वह रास्ता लिया था जिसके लिए मैंने मना किया था? तो मैंने उन्हें सारी बातें बताई। तुरंत ही उन्होंने एक ओझा को बुलाया। उस ओझा ने मेरे शरीर को एक मंत्र से बांध दिया। बोला, अगर तुम आज नहीं बुलाती तो यह डायन इसे अपने साथ ले जाती। मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि मैं बच गया, पर सच बताऊं तो आगे तो कई रात में सो नहीं पाया। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई है मेरे साथ, और आज के समय में भी अब भी ऐसा लगता है जो मेरे साथ है, कोई तो है जो मेरे साथ है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, रवि के साथ आगे क्या होता है इस कहानी में आगे पता चले। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।